हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट नेचुरली फिट। मेरा नाम है निनाद और आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे आपका वेट लॉस रूटीन प्लान कर सकते हो। आपको क्या सारी चीज़ें आपकी डेली डाइट में करनी है और आपको कौन से वर्कआउट्स करने हैं ताकि आपको आपके वेट लॉस के रिजल्ट्स जल्द से जल्द मिले। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें और समझ लें कि ये प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है। तो आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा आपको डाइट में क्या करना है। आपको हाई फाइबर कंटेंट फूड खाना है, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, कम कैलोरीज कंज्यूम करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको कैलोरीज नहीं कंज्यूम करने हैं, आपको कार्ब्स खाने हैं पर आपको कम क्वांटिटी में खाने हैं और आपका प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना है ताकि आपका पेट पूरा दिन भरा रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं डाइट के बारे में आपको बताऊंगा और मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आप आपका वेट लॉस ईजिली कर पाओगे। और इन वेट लॉस एक्सरसाइजेस के लिए आपको कोई इक्विपमेंट और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक स्पोर्ट्स शूज़ की ज़रूरत है। और अगर आपको घर में करना है तो आप घर में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज के पहले क्या सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप एक रन के लिए जा रहे हो, अगर आप वर्कआउट सुबह कर रहे हो आपका, तो अगर आपके एनर्जी लेवल्स लो है तो आपको डेफिनेटली एक बनाना कंज्यूम करना चाहिए जो कि आपको एक इंस्टेंट बूस्ट देगा एनर्जी के लिए और आपका वर्कआउट अच्छे से जाएगा। और फिर घर पे आके आपको एक अच्छा ब्रेकफास्ट करना है। तो जैसे मैं मेरे ब्रेकफास्ट में ओट्स, दूध और ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ। अभी मुझे मेरे ओट्स पॉरेज की तरह खाने अच्छे नहीं लगते। बेसिकली मुझे कोई भी सीरियल पॉरेज जैसे खाने को अच्छा नहीं लगता, वो बहुत सॉगी हो जाता है गर्म दूध में। इसलिए मैं मेरे सीरियल्स को ठंडे दूध में खाता हूँ ताकि उनका क्रंच मेंटेन रहे। ऑलमोस्ट 80% लोगों की तरह मुझे भी ओट्स खाने अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि मैं उसे गर्म दूध में खाता था। और आप भी इसे ट्राई करके देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये ठंडे दूध में ओट्स खाने को कैसे लगा। और अगर आप एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो ब्रेकफास्ट के लिए तो डेफिनेटली स्विच टू ओट्स, क्योंकि ये सुबह उठ के चाय बिस्किट खाने से बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और अगर आप उन लोग में से हो जिन्हें ओट्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप सुबह उठ के मम्मी जो भी चपाती और सब्जी बना रही है उसे खा सकते हो। वो चाय और बिस्किट से 10 टाइम्स हेल्दी रहता है, तो प्लीज़ उसे खाना चालू करो। या फिर चपाती को दूध में डुबा के और शक्कर को दूर रखो क्योंकि ये आपके वेट लॉस के प्रोसेस के बीच में आता रहेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको लंच में क्या खाना है। लंच में बेसिकली आपको जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने मिलेगा उतना ज़्यादा आपको खाना है, क्योंकि सिंपल कार्ब्स आपको क्विक एनर्जी देंगे एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स कार्ब। इन्हें डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और ये आपके बॉडी में ज़्यादा देर तक रहते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक एनर्जाइज्ड रहोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं चपाती और मम्मी ने जो भी सब्जी बनाई है वो खा रहा हूँ, बट मैं इसके साथ राइस नहीं खा रहा हूँ। घर में राइस बना है बट फिर भी आई चूज़ टू ईट चपाती। दैट्स व्हाट आई डू। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें खानी है बट फिर भी आपको वजन घटाना है तो आपको स्मार्ट चॉइसेस करने पड़ेंगे। अगर आप स्मार्ट चॉइसेस करोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप डाइट कर रहे हो और आपको ऐसा भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, आपको बस ध्यान में रखना है कि आप स्मार्ट चॉइसेस कर रहे हो। चपाती में भी फाइबर होता है, जैसे मैंने आपको बताया सुबह मैंने ओट्स खाए थे, वैसे ही लंच में भी मैं ध्यान रख रहा हूँ कि जितना ज़्यादा मैं फाइबर कंटेंट लोड कर पाऊँ बॉडी में उतना ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर मेरी बॉडी में ज़्यादा फाइबर रहेगा इसका मतलब मुझे कम भूख लगेगी और ऐसे करके मैं पूरे दिन का डाइट भी कर पाऊंगा और मुझे भूखे पेट सोना भी नहीं पड़ेगा। आपको बस स्मार्ट चॉइसेस करने हैं, दैट्स इट। तो मैं दोनों मेल और फीमेल्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ। वेट लॉस के टाइम आपको यही ध्यान में रखना रहता है कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करो जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो। आपको ब्रेथलेस होना है, तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप आपका बॉडी इजीली मूव नहीं कर सकते तो पहले आप ये सारी एक्सरसाइजेस करो और आप वज़न कम करो। और बाय द टाइम आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, स्टार्ट एटलीस्ट रनिंग और जॉगिंग विद दीज एक्सरसाइजेस, तभी जाके आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। बट अगर आप भाग नहीं सकते तो आप एटलीस्ट चलना चालू करो। बेसिकली अगर आप स्पीड हैंडल कर सकते हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप स्प्रिंट करो। और मैं आपको वर्कआउट्स के बारे में भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग और स्प्रिंटिंग में बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं। इन चीज़ों से आपका वेट लॉस का टाइम डिटरमाइन होता है। जैसे ऑब्वियसली वॉकिंग करने से आप कम कैलोरीज बर्न करोगे एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंटिंग। और ध्यान में रखना कि आप स्प्रिंट, रनिंग या फिर जॉगिंग करने से पहले आपको थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है ताकि आप इंजरीज़ को अवॉइड कर सको। और बेसिकली ये जो एक्सरसाइजेस है ये आपको सिर्फ ब्रेथलेस करने के लिए है, तो इसे जितना हो सके उतना करो। पहले अगर आपसे हर सेट में 10 रेपिटेशन हो रहे हैं तो फिर 10 रेपिटेशंस करो और धीरे धीरे इस काउंट को बढ़ाओ। और ये जो एक्सरसाइजेस है बेसिकली इससे आप आपका बैलेंस इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज को डेफिनेटली ट्राई करना क्योंकि आपका बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये चीज़ें आपके बॉडी को थोड़े एडवांस लेवल एक्सरसाइजेस करने में बहुत मदद करेगा। तो अगर आपको दोपहर के लंच के बाद और डिनर के बीच में भूख लग रही है, तो आप ये सारी चीज़ें जैसे ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, स्पिनच, अगर आपके घर में स्पिनच है तो स्पिनच यूज़ करो। अगर आपके घर में कैबेज है, कैबेज यूज़ करो। अभी मेरे पास इतना सारे चीज़ें तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। बट आप ये सारी चीज़ें यूज़ करके एक सैंडविच या फिर 2 सैंडविच बना के खा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैलोरी नीड्स। मेक श्योर आपको कैलोरी सरप्लस में नहीं जाना है, इससे आपकी थोड़ी भूख मिट जाएगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हमें डिनर में क्या सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो आज मैं डिनर में एक ज्वारी की भाकरी खा रहा हूँ। कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ इसलिए हम लोग भाकरी खाते हैं, बट आप इसकी रोटी बना सकते हो। मेन थिंग ये है कि आपको इसका फ्लावर यूज़ करना है, जौवर आटा। ये जौवर आटा बहुत न्यूट्रिशियस रहता है, डेफिनेटली ट्राई। और ये मम्मी ने कुछ ड्राई बोम्बिल का सब्ज़ी बनाया है, तो मैं ये भी खाऊँगा। इसमें भी प्रोटीन है। और ये बेसिकली 50 ग्राम सोयाबीन है, तो इसमें 25 ग्राम प्रोटीन है। तो बेसिकली मैं इन सारी चीज़ों की न्यूट्रिशियस वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। बट मुझे आपको एक चीज़ बताना है, अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो मैं सुबह से लेकर शाम तक हाई फाइबर कंटेंट फूड खा रहा हूँ। इसमें बहुत सारा फाइबर है, इसमें बहुत सारा फाइबर है। मेक श्योर कि आपके डाइट में फ़ाइबर है, इससे आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ रहेगा और आपको भूख नहीं लगेगी। और कुछ लोग बोलते हैं कि सोयाबीन खाने से ये मैन बूब्स आ जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा, तो ये करेगा। इतना ही है ना, तो आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू गाइस। वाटरमेलन खाना चालू करो। अगर सोयाबीन में ईस्ट्रोजन है तो वाटरमेलन खाओ। वाटरमेलन में टेस्टोस्टेरोन है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए बहुत मदद करता है। और मसल ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल। तो ये आंसर उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल मैं सोयाबीन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअली सोयाबीन का इशू क्या रहता है। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि हम लोग ने पूरे दिन में जो सारी चीज़ें की, हम लोग ने एक्सरसाइजेस की, हम लोग का डाइट, उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और कैसे वज़न घटने वाला है। बट पहले मैं ये सब फिनिश कर देता हूँ। तो अभी सारे मील्स तो ख़त्म हो गए। तो अभी मैं आपको आज के पूरे मील्स का एक रफ कैलोरी फिगर दे रहा हूँ और फिर मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो एक एवरेज इंडियन करता है। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। बंद कर देगा तेरा चाय पीना। और गांधी जी बन, गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छा होगा। अब देखो तब चाय चाय चाय। उसके सारे मील्स, वो चाय, बिस्किट, राइस, वो सारे वाले मील्स, तभी आपको डिफरेंसेस मालूम पड़ेंगे और फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको करना क्या है। अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा तो आज के मील्स में हम लोग ने बहुत सारा फाइबर कंज्यूम किया। तो यही बेसिकली वो रूटीन वाले स्टेप्स रहते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप आपका डेली रूटीन ऐसा रखोगे तो आप आराम से वेट लॉस कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के वीडियो को समराइज़ करें तो हमें ब्रेथलेस रहना है, हमें कैलोरी डेफिसिट रहना है, हमें हाई फाइबर फूड खाना है, हमें एक्सेस शुगर और फैट्स को अवॉइड करना है और हमें हेल्दी फूड खाना है। और इस चीज़ों को जब आप फॉलो करोगे तभी आपका डेली रूटीन एक वेट लॉस रूटीन हो जाएगा और आराम से आप वेट लॉस कर पाओगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो और शेयर करो ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इसकी नीड है। अपने पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी वो छोटे छोटे स्टेप्स मालूम पड़े, ताकि वो लोग भी अपना वेट लॉस कर पाए और एक हेल्दी और बेटर वर्जन बना पाए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप किसी भी वीडियो या फिर अपडेट्स को मिस ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कोई भी ऐसा कंटेंट मिस करो जिससे आप आपके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर सकते हो। तब तक के लिए ईट गुड, स्टे हेल्दी एंड गेट नेचुरली फिट।